नामधन हॉस्पिटल का काम क्या है? इसमें कोई डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है, तो है क्या? 32 बेड है। 32 बेड का नामधन हॉस्पिटल खुला है ठाकुर जी ने। इसमें है कुछ भक्त आदमी जिन लोग का भक्ति और विश्वास पूरा है। जिन लोग मर गया, कम उम्र वाले मर चुका है, डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट दे दिए हैं और बॉडी एकदम निखुत है, उसमें से कोई अंग काट छांट नहीं हुआ, तो ये सारी डेड बॉडी को तुम लोग कलेक्ट करेंगे। और उसके साथ जिन लोगों को बोल दिया डॉक्टर कि इनका कोई इलाज और संभव नहीं है, इसको ले जाओ, कम उम्र है, उसको तुम लोग ले आओ और नामधन हॉस्पिटल में भर्ती कर देना। भर्ती करने के बाद 4-5 आदमी उसको छू के नाम का स्पंदन देते रहना और कंटिन्यूटी, यही नाम करते करते 1 दिन 2 दिन 5 दिन के बाद वो फिर से जागृत हो उठता है। और जब जागृत हो जाता है तो धीरे धीरे उसको बढ़िया से खिला पिला के बढ़िया से उसको पैदल चला के घर पहुंचा देते हैं। तो आदमी तो आश्चर्य हो गए, दुनिया में ऐसा खेल भगवान ने कभी नहीं दिखाए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने इतना तो क्या कि वरुण देव जब कंटिन्यू बरसाने लगे तो बचने के लिए भगवान के पास आए, तो भगवान जी ने क्या किया था कि गौरी गिरी गोवर्धन को खड़ा कर दिए और उसका नीचे सारी पशु, गरु, मानव जितना था सबको बचा लिए। 3-4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता तक वर्षा होने लगा तो रोक लिए, उन लोगों को खड़ा होने का जगह मिल गया। गिरी गोवर्धन का खेल सबसे कठिनाई खेल दिखाए थे। इस बार जान यहाँ तो जीवित आदमी को ही जीवित रखा था भगवान, इस बार जीवित नहीं, जो मर चुका है, नाम धन के माध्यम से मरा हुआ आदमी, जो खत्म आदमी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया इसका कोई इलाज नहीं होगा, यही सब सड़ा हुआ आदमी को पकड़ के ले आओ और नाम करते करते उसको जीवित करके सुस्त करके पैदल घर भेज देना। ये दुनिया का सबसे आश्चर्य वाली बात है। हर घर में, हर बेड में जा जाके एक्समैन साहब घूम घूम के देखा और नाम धन का खेल क्या है, क्षमता क्या है, पावर क्या है, देखते हुए आश्चर्य हो गए थे। और इसके फलस्वरूप उन्होंने आके बोले, ठाकुर जी हमारा और कोई क्वेश्चन नहीं है, अब हम दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। एक्समैन साहब का दीक्षा हो चुका है। इस तरह बहुत सारी आदमी का ठाकुर जी के पास जो लोग आए थे, जो सारी प्रश्न किए थे, सबका जवाब ठाकुर जी ने दिया और वो कन्विंस हो गए, तो अपने से बोले हम दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। ठाकुर जी को पूछा एक्समैन साहब और एक बात, आपका एक वाणी में पूछ सुन रहे थे, देख रहे थे कि आपने लिखा है कि राम বুদ্ধ ঈশায় বিভেদ করি শ্রীকৃষ্ণ রসুল চৈতন্যে জীবোদ্ধারে আবির্ভূত হন একই ওরা তাও জানিস ने। मतलब इतना इतना आदमी जो राम कृष्ण बुद्ध यीशु मोहम्मद रसूल श्री राम कृष्ण श्री चैतन्य ठाकुर अनुकूल एक ही व्यक्ति हैं। अगर एक ही व्यक्ति हैं तो नाम व या बीज मंत्र तो एक होना चाहिए था। तो दूसरे बार फिर दीक्षा लेने की जरूरत क्या? जैसे हम भगवान जेसस का दीक्षित है तो फिर से हमको क्यों दीक्षा लेना पड़ेगा? ठाकुर जी बोले, जबरदस्त क्वेश्चन किए हैं आप, आपको जान लेना जरूरी है कि ईसारियों को कहलाता है जुगो पुरुषोत्तम। मतलब एक एक युग में इन लोगों का आविर्भाव हुआ है, हर जुगो समस्या का समाधान लेके ही आए हैं। उस युग में जो जो समस्या था सारी का निदान मिलेगा इन्हीं से। इसीलिए उस युग का वही है उद्धार करने वाला त्राता। लेकिन युग परिवर्तन होने के साथ साथ समस्या का परिवर्तन, बीमारी का परिवर्तन, स्थिति के परिवर्तन होते रहता है। आप लोग सबको ही जानते होंगे
कि कुछ दिन पहले कोविड-19 का प्रभाव कैसे पड़ा था हमारे देश में। सारी इंडिया में नहीं, सारी दुनिया में इतना आदमी मरा था कि मरा जो ट्रक से ले जा रहा था तो जलाने का लाइन संभव नहीं है तो ऐसे ही फेंक दिया। तो इस स्थिति में बचने का उपाय क्या है? ठाकुर जी बहुत पहले से हम लोग को इसके लिए एक उपाय निदान बताया है। क्या निदान? जितना अवतार महापुरुष जन्म लिया आज तक धरती में, सब जजन जाजन इष्टभृति के संबंध में बताया, लेकिन सस्तेनी सदाचार ये दोनों एक्स्ट्रा जोड़ दिया श्री श्री ठाकुर जी ने। इसका कारण है उन्होंने जानते थे कि कोविड-19 का प्रभाव से ये लोग बचेगा और बचाने का उपाय है वो सस्तेनी सदाचार। जो लोग सस्तेनी सदाचार किया, मेंटेन किया, वो लोग का कोविड-19 में मृत्यु नहीं हुआ। और जो लोग दीक्षा भी नहीं लिया, सबके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सत्संग का दिया हुआ ठाकुर जी का विधान के अनुसार सबको एडवाइस दी कि आप लोग खाने के पहले हाथ में साबुन लगाना, घर घुसने के साथ साथ पैर धो लेना और दूसरे का बिस्तरा बेडिंग कुछ कपड़ा लतरा यूज नहीं करने का, हैंडशेक या मुलाकात नहीं करने का। ठाकुर जी का वाणी है कितने पहले से, अपना নিজের শরীর লম্বা যত ততটা ভুঁই বাদ দিয়ে করবি प्रणाम आनंद प्रसाद पाबी ताते सब निये। मतलब अपना शरीर जितना लंबा है उतने भूमि छोड़ के पीछे से तुमको हट के प्रणाम करना है, क्योंकि उससे अटैचमेंट ना आ जाए, उनका बीमारी उनका जीवाणु तुमको संक्रमण नहीं कर पाए। तो ठाकुर जी का ये सारी वाणी अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देने लगे विश्व का सारे आदमी के लिए। जो लोग पालन किया वो लोग थोड़ा बचा, जो लोग नहीं पालन किया वो लोग मर गया। तो इसीलिए इनको कहलाता है युगो पुरुषोत्तम। और युग युग में जब समस्या का समाधान के लिए उस मुताबिक बीज मंत्र लाता है, उस मुताबिक विधान देते हैं, इनको कहलाता है विधाता पुरुष। और जो विधान नहीं मानते हैं, उल्लंघन करते हैं, उसका दंड मिलता है, वो संक्रामित हो जाता है। इसीलिए बीज मंत्र अलग अलग होता है, समस्या का निदान का पद्धति अलग अलग होता है। श्री श्री ठाकुर जी हम लोग को इस बार आके जाजन जाजन इष्टभृति सस्तेनी सदाचार के बारे में बताया है, जिनके संबंध में हम लोग सब कोई जानते हैं कम बेसी। तो ये इष्टभृति लेके बहुत चर्चित है कि अच्छा हम लोग बहुत दुख से कमाते हैं और सारी पैसा कमाने के बाद ठाकुर जी को क्यों दे दे? भगवान पैसा मांगता है कभी? पैसा देने से भगवान को मिलता है? ये गलत है, ये ठाकुर जी का एक धंधा है, ऐसा चर्चा संसार में है। ठाकुर जी को छोड़िए, अगर हम लोग घर में एक कुत्ता पोसे तो कुत्ता को अगर हम लोग नहीं खिलाएंगे, नहीं पिलाएंगे, कुछ खर्चा नहीं करेंगे, हमारा बगल वाला उसको रोज शाम सुबह दोनों टाइम आओ बोल के कुछ खाना बाहर निकाल दिया और तुरंत जाके भूखे कितना दिन रहेगा? प्रेम से भूखे नहीं रह सकता है। हम लाए थे हमारा घर में, ये बात सही, लेकिन उसको खाना नहीं देने के कारण बगल वाले जब बुलाते हैं तो जाके वहाँ खाना खा लेते हैं। तो अब से हमारे दरवाजा पर फिर से नहीं आते हैं लौट के, उन्हीं के दरवाजा पर बैठता है, उन्हीं के चोर डकैत को वो संभालते हैं और ड्यूटी कर देता है, उसी को प्रभु मान लेते हैं। तो एक कुत्ता नहीं टिकता है बिना खर्चा करने से। एक लड़का
एक लड़का और पत्नी जो सबसे प्रेमी प्यारा होता है इस धरती पे, लेकिन पिताजी ने एक पैसा खर्चा नहीं किया लड़का का पीछे न पत्नी के पीछे। ऐसा अगर संबंध रहे, बहुत प्रेम करता है मुंह से, तो वो लोग का परिणति क्या होगा? आना पड़ेगा अदालत में खुरपोश अदाई करने के लिए। खाने पीने के लिए खर्चा चाहिए। जब खाने पीने के लिए खर्चा के लिए कोर्ट में आता है, तब एक दूसरे से बात नहीं करता है, दूरे से दिखाता है, ओए देख यही है तुम्हारा पिता, और बहुत गाली गलौज करता है। यही संपर्क हो जाता है, मधुर संपर्क एकदम तीता हो जाता है। कारण है कि कुछ खर्चा नहीं करते हैं इसीलिए। तो भगवान कोई अगर टिकेगा नहीं बिना पैसा से, बिना खर्चा से, अपना पत्नी, अपना बेटा, अपना कुत्ता, कोई नहीं, सब भगेगा, तो हमारा भगवान रह जाएगा कैसे? सबके लिए कुछ खर्चा करने से प्रेम भाव बढ़ जाता है, नहीं तो नहीं बढ़ता है। हम जिनके लिए खर्चा करते हैं उनके प्रति हमारा प्रेम भाव आता है, भालोबासा बढ़ जाता है। तो ठाकुर जी के लिए हम लोग को कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। कुछ नहीं देंगे तो भगवान भी हमको कृपा नहीं कर पाएंगे। कृपा मतलब करके पाना। नहीं करने से अगर पाने का इच्छा रखेंगे तो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग को मिलेगा। कैसे? एक दिन का एक घटना हम बोले तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा। एक बार ठाकुर जी को पुरी ले गए थे। कौन? न तो नेताजी सुभाष चंद्र जी का पिता माता, वो लोग दीक्षा लिए थे, और दोनों हाथ जोड़ करके ठाकुर जी को बोले कि पुरी में हमारा पिताजी का एगो लॉज है, उसी लॉज में आपको ले चलेंगे। तो ठाकुर जी ने बताया, देखिए हमको ले जाने से हमारा बहुत शिष्य लोग जाएगा, बोले सबको खाने का रहने का व्यवस्था हम करेंगे, आपको चिंता नहीं है। बहुत अनुरोध के बाद ठाकुर जी तैयार हुए, तब पुरी गए थे, सपरिवार सपरिवेश बहुत गुरुवाई के साथ। तो नेताजी का सुभाष चंद्र का पिताजी जानकीनाथ बोस, माता भगवती देवी बहुत बड़ा भक्त थे। ठाकुर जी एक दिन वहां रहते हुए बोले कि हम पुरी मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। पुरी मंदिर दर्शन के लिए जब गए, तब देखे कि भगवान मंदिर का जगन्नाथ देव के साथ क्या बात कर रहे थे। दोनों का ठोंठ मुंह हिल रहा है, न लगता है कि कुछ बातें हो रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं मिलता है। बहुत प्रयास किए, बेचारा बैरिस्टर साहेब जानकीनाथ बोस साथ में गए ठाकुर जी का, लेकिन दोनों का बात हो रहा है ये तो मालूम हो रहा है, लेकिन क्या बात हो रहा है ये नहीं सुन पाता है। थोड़ी देर के बाद, बात समाप्त होने के बाद, ठाकुर जी ने सीधा निकल पड़े। मंदिर के बाहर देखे कि एक भिखारी भीख मांग रहा है, एगो कटोरी लेके, और कटोरी भी टूटा हुआ। तो 3 रुपया उसको भीख मिला। ठाकुर जी उनके पास बैठ गए और बोले, वही 3 रुपया जो तुमको मिला वहीं से हमको 1 रुपया देना भाई, हमको बहुत जरूरी है। तो बोले, तुमको अगर भीख मांगने का इच्छा है तो मेरे पास एगो तकिया चाट लेके तुम बैठ जाओ। तो बोले, नहीं नहीं, हम तुमसे ही मांगेंगे, तुम हमको 3 रुपया से 1 रुपया दो ना। तो बोले, नहीं देंगे। ठाकुर जी एकदम जोर हाथ करके बड़ी अनुरोध करने लगे। ठाकुर जी का बार बार ये भिखारी से भीख मांगने का तरीका देखते हुए जानकीनाथ बोस तो बड़ी गुस्सा आ रहा है और बहुत दुख हो रहा है कि ठाकुर जी का पैसा का इतना ही जरूरत था तो हमको क्यों नहीं बोले। हम लाख लाख रुपया खर्चा कर रहा है रोज गुरु भाई लोगों के लिए, खाने पीने रहने के लिए, तो हम इतने पैसा नहीं दे सकते थे? कोई भिखारी के पास 1 रुपया लेने के लिए मेरा ठाकुर जी कैसा कर रहा है। लास्ट तक भिखारी ने 1 रुपया दे दिया ठाकुर जी को, और जैसे मिला ठाकुर जी बहुत खुशी से हंसते हुए बोले, वाह, काम हो गया, बन गया मेरा काम। चले आए लॉज में। जब लॉज में आया
तो वहाँ माता जी, ठाकुर जी का माता जी के पास गए जानकीनाथ बोस। बोले माँ, हमरा शिकायत है ठाकुर जी के अगेंस्ट में। तो बोले बताओ क्या कर किया। तो बोले देखिए, हमरा जितना मान इज्जत था समाज में सारी गिरा दिए आपका लड़का ठाकुर जी। बोले क्या किया। तो बोले मंदिर के बाहर एगो भिखारी के पास 1 रुपया भीख मांगने के लिए ऐसा ऐसा कर रहे थे ना, तो हमरा इज्जत सारी चला गया। हम बैरिस्टर है, हम साथ में खड़ा है। अरे क्या बोलूं। बोले तुरंत रोको, खोका इधर आए। श्री श्री ठाकुर जी ने आया। बोले माता मन महीने के पास हाथ जोड़ करके बोले, बोलिए माता, तुम क्यों ऐसा आचरण किया। उनका प्रेस्टीज चला गया। तो बोले तब सुनिएगा, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद हमको जो दंड दीजिएगा हम मान लेंगे। बोले बोलिए पूरी बात क्या है। बोले जब जगन्नाथ देव के मंदिर दर्शन के लिए गए तो भगवान जगन्नाथ ने हमको बताया कि भगवत भागवत में 669 पेज में जब भीष्म पर्व में भीष्म जी ने अंतिम सांस लेने के पहले भगवान श्री कृष्ण जी को 1000 मंत्रों से प्रणाम कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कली युग में तुम होंगे श्री अनुकूल नाम में आएंगे धरती पे, और तुम सिर्फ मानव नहीं, दानव जखो रखो सारी कुल का सारी आदमी को जितना ना गिरा हुआ हो सबको तुम दीक्षा देंगे और उद्धार कर देंगे। तो तुम हमरा एगो भक्त है बाहर बैठा हुआ, 7 जन्म का भिखारी है वो, एक जन्म का नहीं। हम बहुत प्रयास करते हुए भी उसको उद्धार नहीं कर पाए, क्योंकि जिंदगी में कभी 1 रुपया भगवान को नहीं चढ़ाए, सिर्फ भगवान से भीख मांगा और लिया, लेकिन भगवान को नहीं दिया। तो भगवान क्या करेगा। इसीलिए तुम सकोगे तो उसको उद्धार कर देना इसी जन्म में, यही मेरा अनुरोध है। ठाकुर जी बोले ठीक है, देखते हैं क्या किया जाए। उन्होंने आके वो भिखारी से 1 रुपया मांगा, और 1 रुपया जब मिल गया तो बहुत हंसी से खुशी से बोला काम बन गया। देखिएगा बैरिस्टर साहब, कल जाके वो भिखारी आप भीख नहीं मांगेगा, 7 जन्म का भिखारी उद्धार हो गया। इस दूसरा दिन बैरिस्टर साहब जानकीनाथ बोस गए और देखे उस जगह में वो भिखारी नहीं है, कहीं नहीं है, बहुत ढूंढे। यही है ठाकुर जी का इष्टभृति का फल करके पाना। जो ठाकुर जी का शिष्य है, पहले दीक्षा के आसनी में बैठते हुए ऋतिक के द्वारा उन्होंने दीक्षा देते हैं और सिखा दिए पहला दिन से ही, आज से ही जल ग्रहण करने के पहले ओति प्रत्युष में रोज बिना खा पी के ठाकुर जी के भोजन के लिए जत सामान्य जितना जितना क्षमता है उतने ही और इष्ट भृति का पैसा उठा के रखना, उसके बाद जल पानी कुछ ग्रहण करना। इस सिद्धांत लेके जो लोग करता है रोज, उन लोगों का 5 प्रकार की फल का अधिकारी होता है। इसको निकुंभिला यज्ञ कहलाता है। ठाकुर जी ने स्वयं 5 प्रकार का फल क्या क्या होता है, सारी जितना दीक्षा के प्रोसेस है इस धरती पे उन लोगों को नहीं मिलता है। और सत्संगी लोग ठाकुर जी का दीक्षा लेने से ही बीइंग एंड बिकमिंग डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उन्नति होना शुरू कर देता है हर तरह से। इसका पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, यही कारण है, इष्टभृति करता है और इष्टभृति का 5 प्रकार के फल मिलते जा रहा है। कैसे कैसे। पहला फल तो हो गया ऋषि यज्ञ, ठाकुर जी ऋषि श्रेष्ठ, इसीलिए ऋषि योग्य हो जाता है उनका पूजा करने से, इष्टभृति करने से। उनके साथ साथ ठाकुर जी सब कुल का सृष्टा है, इसीलिए उनका प्रणाम मंत्र कहला गया कि कुलो मालिक। कौन कौन कुल का। प्रकृति कुल प्रकृति का सृष्टा है, देव कुल सारी देवताओं का सृष्टा है, जीव कुल सारी जीव का सृष्टा है, सब कुल का सृष्टा है, इसीलिए कुलो मालिक कहलाता है। तो ये कुलो मालिक का हम लोग 33 कोटि देवता के बारे में जानते हैं। एक एक फोटो घर में रखेंगे तो हमारा घर में जगह नहीं होगा अपने रहने का, घर से निकालना पड़ेगा। तो उपाय क्या है,
भगवान को अगर पूजा ना करे कोई देवता को तो वो तो हमारा रुष्ट हो जाएगा। तो ठाकुर जी ने इसका समाधान निदान दे दिए कि सदगुरु सब गुरु का सब देवता का सृष्टा है, इसीलिए गुरु का इष्टभृति करने से ही, सदगुरु का इष्टभृति करने से ही सारी देवता का पूजा हो जाता है। सर्वो देवो मयो गुरु शास्त्र का वचन है। तो सारी गुरु का, सारी देवताओं का पूजा एक साथ हो जाता है इष्टभृति के माध्यम से, इसीलिए सारी देवता रुष्ट नहीं होता है, पुष्ट होता है। तीसरी, पिता माता का भोजन कराना जरूरी है। हर सारी देखभाल, डॉक्टर, दवाई दारू जो कुछ लगेगा सारी देखेगा सत्संगी लड़का लड़की। जो जीवित है उस पिता माता का डायरेक्टली सेवा करेंगे, जो जीवित नहीं है उस पिता माता के लिए अर्घ प्रदान करेंगे। विधेयी आत्मा का चिर शांति कामना हेतु वो करते रहे, क्योंकि आशीर्वाद उसको मिलते रहे। इसके अलावे नियोग, नी का मतलब पक्षी, चिड़िया, पैर पौधा, फूल का गाछ और कुछ भी हो सकता है, ये सारी का रोज पानी देना, खाबार देना, ये सब के कारण इसको नियोग कहलाता है। और भूत योग्य, भूत योग्य का मतलब अगल बगल रहने वाले पाड़ा प्रतिवेशी सब के लिए कुछ अर्घ उठा के रखना इष्टभृति भेजने के दिन, और किसी का जरूरत पर आपत्ति विपत्ति में अपना कुछ सहायता पहुंचा देना, इसको कहलाता है भूत योग्य। तो सारी का आशीर्वाद पूर्ण रूप में मिलता है सत्संगी लोगों को, पंच यज्ञ का फल मिलता है। इसीलिए ये लोग बहुत जल्दी से तेजी से आगे बढ़ता है, डेवलप्ड हो जाता है। आदमी नहीं जानता इसका पीछे कारण को तो हिंसा करता है। हम लोग भी तो दीक्षा लिया अमुक महाराज से, लेकिन हम लोग का कुछ उन्नति नहीं होता है, और तुम्हारा दीक्षा हुआ 3 साल में तुम्हारा शाब्दिक से तुम डेवलप्ड हो रहा है। इसका पीछे है यही सब कारण। परमपिता के श्री चरणों में आज भर इतने तक मेरा इस प्रसंग ही विराम देता हूँ। जय गुरु।